हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत कर दी है बेटा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मॉडल पेपर नंबर 4 आ चुका है। तो मॉडल पेपर नंबर 4 कुल मिलाकर के आपको 7 मॉडल पेपर करना और उसी में से सभी क्वेश्चन आएगा। तो आपसे वादा किए थे 70 में 70 दिलाने का, तो 7 मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लेना और उसके बाद पेपर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे और मैं इसका पीडीएफ भी बनाया हूँ, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ, तो आप उससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सभी लोग तैयार हो जाओ। और जो बच्चे नए आते हैं, वीडियो को लाइक करना तुम्हारा धर्म है, लाइक करना, और चैनल को, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने उपलब्ध है। तो 3 घंटे 15 मिनट, जैसे कि आप लोगों ने हिंदी का पेपर दे चुका है तो सभी बच्चों को पता होता है कि हमें कैसे मतलब जो है टाइम बचाना है। मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं इसको जल्दी से कर लेना है, उसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर आपको समय ज़्यादा देना है। तो सारे क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी क्वेश्चन आप छोड़ दोगे तो उस पर कभी भी उसका नंबर नहीं मिलता है। तो ये आप सबसे बड़ी बात सोचिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 4 है। और इसमें से जो आप मॉडल पेपर 1 2 कर चुके हो, 3 तक कर चुके हो, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ उसका पीडीएफ में जो सॉल्यूशन है मैं नहीं लिखा हूँ, आप उससे लिख सकते हैं या उसमें से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि निभाग पाया जाता है। निभाग जो है कहाँ पाया जाता है, इसमें आप जल्दी जल्दी बताइए। निभाग कहाँ पाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि निभाग जो होता है वो बीजांड में पाया जाता है ना। परागकण में होगा नहीं, भ्रूण पोष में होगा नहीं, बीजांड में होगा। तो आगे चलते क्वेश्चन फटाफट। दूसरा क्वेश्चन बताइए, अनिषेक जनन होता है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएंगे। अनिषेक जनन, देखिए अनिषेक फलन और जनन 2 शब्द बताए थे। तो अनिषेक जनन इसमें किस में होता है? तो आपको सब हर बच्चे को पता है कि सर मधुमक्खी में तो कन्फर्म होता है, लेकिन इन दोनों में भी होता है बेटा। तो उपरोक्त सभी आप मार दोगे तो सभी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अनिषेक जनन सभी में होता है, ठीक है। रोटी फर्श में और टर्कियों में और मधुमक्खियों तीनों में होता है, तो उपरोक्त सभी लगाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, क्या पुरुष से संबंधित है? जल्दी से बताइए, पुरुष से क्या संबंधित है? वैक्सोटोमी, ट्यूबोक्टोमी, गोलियां, या इनमें से कोई नहीं? तो पुरुष नसबंदी नाम सुने होंगे, तो वो किससे रिलेटेड है? वो है वैक्सोटोमी से, क्योंकि पुरुष में वैक्सोटोमी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पुरुष नसबंदी। अच्छा, ट्यूबोक्टोमी महिला से संबंधित है, गोलियां भी महिला से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें पुरुष से संबंधित क्या है वो बताना है आपको। चलिए आगे फटाफट चलते हैं। घ नंबर कहता है, पहले का घ प्रश्न कह रहा है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? तो इसमें से बताएंगे कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर कट मारता है। देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इंडोन्यूक्लियेज। ऐसा क्यों होगा? तो इस बात को समझिए, इंडोन्यूक्लियेज होगा। तो उसने पूछा विशिष्ट स्थान पर काटता है, जबकि एक्सोन्यूक्लियेज भी कट करता है, लेकिन वो इंड पॉइंट से कटता है ना, सिरे वाले से। तो यहाँ पे इंडोन्यूक्लियेज होगा, ठीक है। अगले फटाफट चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा, और फिर इसके बाद पीडीएफ हम लोग दिखाते हैं। और 7 मॉडल पेपर आपको करके जाना है। 7 मॉडल पेपर अगर करके जाओगे एग्जाम में, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना याद हो। पूरे 70 में 70 मार करके आना है, पूरा लिख करके आना है। चलिए अगला कह रहा है, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लिंग सहलग्न गुण से क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों का नाम लिखिए, ऐसे कौन सा है? तो आप लोगों को पता है लिंग सहलग्न किसे कहते हैं। और दूसरा ये बात, सबसे बड़ी बात ये है कि लिंग सहलग्न गुण वाले डिजीज का या रोग का नाम आपको पता है, हीमोफीलिया या वर्धानता के नाम से हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं
दो आभासी फलों के नाम लिखना है। आभासी मतलब क्या होता है? आभासी माने असत्य फल, ठीक है। असत्य फल का नाम आभासी फल है भाई साहब। एकदम कम जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग कमेंट करो फटाफट, अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे भाई साहब। जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे के नाम बताना है। किन्हीं दो पौधे का नाम बताना है। जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे का नाम बताना है, कमेंट करके बताना, ठीक है। जलीय परागण बहुत सिंपल है। चलो, परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? स्थायी विधि कौन सा है? नसबंदी वाला है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, वही होता है स्थायी विधि। अस्थायी विधि का मतलब होता है कि कोई भी महिला चाहती है या दंपत्ति चाहते हैं मेरे बच्चे ना हो और कुछ दिनों के बाद सोते हैं, 1-2 साल गैप के बाद हो, तो वह अस्थायी होता है। स्थायी विधि में सिर्फ नसबंदी है। सहप्रभाविता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये कई बार क्वेश्चन देखो आ चुका है, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे फिर बढ़ते हैं, स्क्रीन साथ लेते जाएंगे। एंटमीबा द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? एंटमीबा हिस्टोलिटिका नहीं होता, पेचिस रोग, अमीबी पेचिस कहते हैं, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा अमीबी पेचिस रोग होता है, आप लोग समझ लीजिए। इसको नियंत्रण करने के उपाय बताना। अगला क्वेश्चन कहते हैं सहप्रभावित सहजीविता और परजीविता में अंतर बताना है। देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत मस्त है। फिर कोडान और एंटी कोडान किसे कहते हैं? आपको याद होगा कोडान क्या है, एंटी कोडान क्या है। कोडान mRNA पे होता है, एंटी कोडान tRNA पे जो होता है। क्या होता है सर? जो बेस पेयर का ट्रिपल जोड़ा होता है वही होता है, ठीक है। कोडान और एंटी कोडान tRNA पे है ना, तो उसे हम लोग एंटी कोडान कहते हैं। mRNA पे है तो उसे कोडान के नाम से जानते हैं। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव का महत्व बताना है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट ना, वाहित मल या लिखा हो या वाहित जल लिखा हो, बात एक ही है। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है? तो इसमें हमने दो बैक्टीरिया की बात किया था, एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया, है ना, याद है। समष्टि क्या है और उनके लक्षण क्या है? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समष्टि मतलब होता है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के लक्षण 4 लक्षण होते हैं बेटा। एक तो पहला लक्षण की समष्टि जो होती है, जैसे व्यष्टि यानी किसी व्यक्ति या जात की मृत्यु और जन्म होता है, जबकि समष्टि की एक सबसे बड़ा लक्षण है इसकी जन्म दर और मृत्यु दर होता है। लिंगानुपात होता है, भाई साहब सुनते रहना, ठीक है। लिंगानुपात होता है पहली बार। और जनसंख्या घनत्व यानी समष्टि घनत्व होती है, और जनसंख्या के हिसाब से इसका पिरामिड भी बनता है। तो 4 पॉइंट है, कोई आप उनके लक्षण आप लिख सकते हैं। दूसरा विपुंसन क्या है और इसका प्रयोग कब किया जाता है? इस तकनीक का प्रयोग क्यों करते हैं? विपुंसन आपको याद होगा, पहले ही पढ़ाया गया। विपुंसन का मतलब होता है जब द्विलिंगी पुष्प के एंथर को अपरिपक्व दशा में ही उसे कट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो उस दशा को विपुंसन कहते हैं। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित को सही उदाहरण सही समझाइए। एक तो अपूर्ण प्रभाविता है ना, अपूर्ण प्रभाविता आपको याद होगा। अपूर्ण प्रभाविता हम लोग स्नैपड्रैगन में पढ़े थे ना, अपूर्ण प्रभाविता याद है। चलिए एक इसी तरह सह प्रभाविता भी पिछले मॉडल पेपर में किए थे। अगला क्वेश्चन शंकर ओझ, ठीक है। और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए अब की बार आया। कौन सा क्वेश्चन है? देखो, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार होते ना, पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते। तीनों को आपको याद कर लेना है, ठीक, एकदम सिंपल है। पारिस्थितिकी पिरामिड को आपको याद करना है। चलिए अगला करना है एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? पेनिसिलिन के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा है एक ही क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ताकि क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता जाए। 5वां क्वेश्चन में आ जाएंगे, तो 5वां क्वेश्चन का देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5वां का अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, संचित वर्णन कीजिए। अंडाणु जनन oogenesis की बात कर रहा है, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन सा फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखो स्टैनले मिरर का प्रयोग, जीवन की उत्पत्ति में स्टैनले मिरर का प्रयोग बताना है। ये विकास वाले चैप्टर में पढ़ाया गया, विकास वाले चैप्टर में इसको जाकर स्टैनले मिरर का प्रयोग और संचित्र वर्णन होता है इसमें। इनका एक डायग्राम है, इन्होंने लैब पर ले करके फ्लैग्स के लो करके बताया था कि जीवन कहाँ से आया, ठीक है। तो इस पर इसको इस चित्र को बना लेंगे और बना करके उसका वर्णन करेंगे। नर यानी पुरुष के जनन तंत्र का संचित वर्णन कीजिए, ठीक है। आवृत्त बीजी पौधे में भ्रूण का विकास, भ्रूण का मतलब बीज का बनना, उसे कहते हैं भ्रूण का विकास। अगला है प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजाति कौन सी है, इसके द्वारा किस रोग उत्पन्न भिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण दीजिए। प्लाज्मोडियम है, वाइवाक्स, फैल्सिपेरम, कई इसकी प्रजातियां हैं। पिछले मॉडल पेपर में मैं बता भी चुका हूं, ठीक है। देख लो, वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बस आपको याद करना है क्वेश्चन सभी को। अगला क्वेश्चन बहुत मस्त है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, पूरे प्रोसेस को लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ और हानि की तुलना कीजिए। अनुवांशिक रूपांतरित फसल की बात कर रहा है, जीएमओ की बात कर रहा है, जीएमओ, ठीक है बच्चों, जीएमओ की बात कर रहा है, ठीक। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कहाँ कहाँ टिप्पणी करना है आपको, थैलेसीमिया और बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर जीवमंडल की बात करता है। बायोस्फीयर का मतलब होता है, थैलेसीमिया एक रोग है, आपको पता है, अनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया कैसे है होता है और इस पर टिप्पणी लिखना है कि इससे कौन सा विकार होता है। और बायोस्फीयर में जीवमंडल होता है, जीवमंडल पर टिप्पणी लिखना। कई बार जीवमंडल वाला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन ये कहता है, 7वां का जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है। जैव विविधता की डिफिनीशन देना। संरक्षण, दो है संरक्षण, एक इन सिटू और दूसरा एक्सिटिव, दो के बारे में आपको बता देना, लिख लेना, बस हो गया। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। प्लेसेंटा, जैव प्रबलीकरण, ठीक है। दोनों पर टिप्पणी मतलब जितना आप लिख सकते हो इसके बारे में, हेडिंग डाल करके पैराग्राफ चेंज कर करके लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जाति से आप क्या समझते हैं और इसके संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। संकटग्रस्त जाति किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि ऐसी जातियां पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो जिनकी जनसंख्या धरती पे बहुत कम हुआ है, तो उसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं, मतलब विलुप्त होने वाली है, तो उसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यसन से आप क्या समझते हैं, व्यसन से क्या समझते हैं और प्रमुख नशीली दवाइयाँ आपको बताना। व्यसन मतलब आदी होना होता है, व्यसन से क्या समझते हैं, प्रमुख नशीली दवा, नशीली दवा का मतलब ड्रग्स की बात कर रहा है। और ड्रग्स कई हम लोग पढ़े थे, ओपियाइड ना, कैनाबिनॉइड्स और फिर एल्कलाइड्स ना, और ऐसे हम लोग कई ड्रग्स पढ़े और उसके अंदर हेरोइन, चरस, अफीम, गांजा, मैरिजुआना, ठीक है। ये सब के बारे में आपको बताना है कि ड्रग्स कौन कौन से होते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है शरीर में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन कहता है, कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकॉम्बिनेंट मतलब होता है पुनः संयोजन, है ना, अजीब से हिंदी लिखा।
रिकॉम्बिनेंट यानी स्मॉल आर डीएनए इसे बोलते हैं। तो पुनः संयोजन डीएनए तकनीकी से आप क्या समझते हैं? चिकित्सा में इनके उपयोग का वर्णन कीजिए। चिकित्सा में, चिकित्सा मतलब हम लोग जीन थेरेपी को ले लेंगे या दवाई ले लेंगे, जैसे इंसुलिन का निर्माण। तो आराम से ये पाँच नंबर का है, तो 5 नंबर का आपको 7, 8, 9 5 नंबर का होता है, तो उसको आराम से लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखना है, पैराग्राफ चेंज करना है। और दूसरा, डायग्राम बनाते समय जो बच्चों डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन आएगा उसमें आप कलर पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे सुंदर, और नीचे उसका नाम जरूर लिखेंगे कि आपने क्या बनाया। अगला, अथवा ये कह सकता, पारजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए और इसे कैसे विकसित करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, अथवा है, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका पूरे सोल्यूशन आपको मैं दूंगा, और ये सोल्यूशन आपके पास उपलब्ध है मॉडल पेपर 4 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, हमने पहले से आपको बताया कि उसमें निभाग किस में होता है? बीजांड में होता है। अगला क्वेश्चन था निषेक जनन किस में होता है? तो उसमें मधुमक्खी, रोटीफर और टर्की, ऐसे 3 दिए थे, तो उसमें से सभी हो जाएगा। पुरुष से संबंधित था वैक्सोटॉमी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, नो डाउट्स। और डीएनए को एक विशेष स्थान पे काटने वाला एंजाइम का नाम कौन सा होता है? इंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। दूसरा का जो क्वेश्चन था, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या कहलाता था, ये आपको समझना। उस क्वेश्चन ने कहा था कि लिंग संलग्न रोग क्या है, और इसका उदाहरण ना देखिए, लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित कुछ जीन, ध्यान से सुनना, लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित कुछ जीन जो अलिंग गुणसूत्र के जीन के लक्षण को प्रभावित करता है। मतलब लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? 23वीं जोड़ी ना, जैसे मनुष्य के अकॉर्डिंग करें तो। और वो कहता है अलिंग गुणसूत्र जो उससे पहले वाला हो, 22 जोड़ी तक, तो कहता है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर मान लो, कैसे, मान लो कोई लिंग गुणसूत्र पर जीन है, वो खराब हो गया, तो सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? कहता है कि ऐसे अंग पर जो मेल और फीमेल में डिफर होते हैं, यानी गोनाइड्स पे प्रभाव पड़ेगा, परंतु शरीर के अन्य दूसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। उसका कहना है ये, इसे प्रकार अलिंग गुणसूत्र के जीन लिंग गुणसूत्र को प्रभावित करते हैं। इसे ही हम लिंग संलग्न के नाम से जानते हैं, जैसे वर्धानता, हीमोफीलिया, ऐसे कहा जा सकता है। और सिंपल भाषा में समझेंगे तो आप ये कहते हैं लिंग संलग्न क्या है, वंशागति क्या है, तो आप ये कहेंगे कि कुछ है क्रोमोसोम, माता पिता के कुछ ऐसे क्रोमोसोम में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन में भी नहीं बढ़ते हैं, और सीधा वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी लक्षण को लेकर के, पूरे के पूरे लक्षण को लेकर के बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं। अगला देखिए, आभासी फल, नाशपाती और सेब। 2 आभासी फल को मैंने बताया था, आपको कहा था कि प्यारे बच्चों आप कमेंट करो। ठीक है, तब पर भी आप लोगों ने कमेंट किया। जलीय परागण वाले पौधे का नाम, 2 जलीय परागण, हाइड्रिला, वैलेसनेरिया, 2 पौधे का नाम लिख लेना। मॉडल पेपर से देखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। हाँ, प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा का घ। ठीक है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन कौन सी है भाई? परिवार नियोजन की स्थायी विधि आपको बताए थे कि पुरुष में वैक्सोटॉमी होती है, जिसे पुरुष नसबंदी, और महिला नसबंदी जो टीबोक्टॉमी होती है, यही स्थायी इनकी विधि होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा, अब दूसरा का घा, फिर तीसरा पे आ गए। तो तीसरा का मतलब ये है बच्चों, जो क्वेश्चन आपको आता है पहले मॉडल पेपर, जो ये पीडीएफ है, तो जो मॉडल पेपर 1, 2, 3 में हो चुका है वो पीडीएफ नहीं बनी है,
मतलब उसको मैं बार बार फिर वही करना, ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो हर बच्चा 7 मॉडल पेपर पूरा करेगा। पहली बार सुन लो, हर बच्चा 7 मॉडल पेपर करके जाना, तब मेरी पूरी गारंटी है पूरा 70 में 70 तुम लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा और नंबर आएगा। पूरा 9 क्वेश्चन है, पूरा मिलेगा। ठीक है, तो पूरा 7 मॉडल पेपर कर ला रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्ज़ाम से पहले 7 मॉडल पेपर करवाने का वादा किया और इसी में से आएगा, कंफर्म है। ठीक है, चलो तीसरा का एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से आमाती सार या अमीबी पेचिस होता है ना, पहले ही बता चुके हैं आपको, अमीबी पेचिस होता है। और नियंत्रण के उपाय, खाने की वस्तु को धोकर खाना चाहिए, पानी को उबाल करके पीना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि ये अमीबा से होता है ना बच्चों। चलो अब इसमें देखो क्वेश्चन ये पूछा था कि कोडान और एंटी कोडान क्या है। पहले मैंने वहीं पे बता दिया, तो कोडान जो होता है mRNA पर ट्रिपल बेस पेयर होता है और एंटी कोडान tRNA पर जो बेस पेयर होता है ट्रिपल, उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग tRNA पर उपस्थित बेस पेयर का ट्रिपल जोड़ है, ये ट्रिपल लिखा है। जो mRNA पर कोडान के साथ जुड़ता है उसे एंटी कोडान कहते हैं। तो आराम से लिख सकते हैं। चलिए तीसरा का घा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा का घा क्या कर रहा था, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव का प्रयोग पानी को रसायन से साफ करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे रसायन से साफ करना होता है, तो कहता है वाहित मल में जो सूक्ष्म जीव है उसका प्रयोग करके जो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ मतलब जैसे हम लोग अपने घरों में बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसमें फेंक देते हैं, तो उसको कैसे साफ़ किया जाता है ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो 2 उपचार है इसमें, प्राथमिक उपचार वाला है, ठीक है, जिसमें फिल्ट्रेशन किया जाता है निस्यंदन, और द्वितीयक उपचार है, द्वितीयक उपचार जिसे जीव वैज्ञानिक उपचार कहते हैं, जैव वैज्ञानिक या जैवीय उपचार या शुद्धिकरण के नाम से जाना जाता है। अगला चलो, विपुंसन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था विपुंसन क्या होता है। ठीक है, और इसे क्यों कराया जाता है इस पर भी हमने बताया था। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे फटाफट। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। संकर ओज किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको बताया था संकर ओज क्या होता है। ठीक है, सत्य संकरोज असत्य संकरोज होता है, 2 टाइप्स का। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला देखिए, हसीय का रुधिर एनीमिया वाला रोग हम लोगों ने देखा था कि एनीमिया क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन देखो, एक बात और समझ लेना, ये थैलेसीमिया कौन सा था, हीमोग्लोबिन की बीटा। ठीक है, एक बात आप लोग समझना इस बात को है कि जो क्वेश्चन आप मॉडल पेपर में देखे हैं, जैसे क्वेश्चन देख लो, फिर से मॉडल पेपर में जा कर के देखना है आपको। क्वेश्चन जैसे आता है परिस्थितिकी पिरामिड, तो यहाँ पर पीडीएफ में परिस्थितिकी पिरामिड नहीं है, पीडीएफ में इसका सॉल्व नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनना, लेकिन वो क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जाना है। ठीक है, परिस्थितिकी पिरामिड, स्टैनले मिरर का प्रयोग, ठीक है, इसको आपको करके ही जाना है, इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन उसको टिक कर लेना अपने माइंड में, ये बात को रिपीट करो 2-3 बार, और इसके मॉडल पेपर हो जाने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे हमने आपको बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, उसके बारे में आपको लिखवाया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन पे फटाफट रिवीजन करना है, और जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है उतना फॉलो करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं नहीं रखा हूँ, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉडल पेपर 1-2 में मिल जाएगा, 3 में मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अब की बार आया है, तो वो क्वेश्चन वो चैप्टर का, तो उसका पीडीएफ नहीं है, उसको नहीं लिख करके मैं इसमें किया हूँ, तो आप उसका आंसर
क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 6 का, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ। तो दो बात यहाँ पे पूछा था, लाभ और हानि। तो लाभ क्या है, लाभ उससे मतलब जीएमओ जो हम फसल बनाते हैं तो उसको लाभ हमसे क्या मिलता है। तो इस फसलों जो होते हैं पिंडक प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, पिंडक प्रतिरोधी माने पिंडक मतलब होता है कीट, इंसेक्ट। इस प्रकार की फसल जो होती है, ये इस प्रकार की जो फसल होती है ये इसमें क्या करते हैं कि खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा होता है अजैवी प्रतिबल, जैसे सूखा, ठीक है, ठंडा, ताप अधिक के प्रति सही गुणता में सहनशीलता होती है। और कहता है कि कुछ विटामिन प्रोटीन की वृद्धि, और इसमें गोल्डन राइस में विटामिन ए की वृद्धि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो हानि भी देख लो बच्चों, हानि क्या है। अगर कहता है जो हम जीएमओ बनाते हैं, ठीक है, उससे हानि भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे वांछित जीन के साथ कोई अन्य जीन अगर पहुंच जाता है तो एलर्जी शरीर में कर सकता है ऐसे फसल को बनाने पे या खाने पे। इस विधि द्वारा उत्पादित कुछ फसलों में बीज पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। अब बीज पैदा नहीं होगा भाई ना, तो उसकी तो पूरे राम राम सत्य हो जाएगा ना। राम राम सत्य का मतलब समझते हो राम राम सत्य का मतलब धीरे धीरे वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बीज नहीं बनेगा तो भैया आगे जनरेशन कैसे चलेगी। फसलों में अनुवांशिक बदलाव से उस फसल पर निर्भर रहने वाले जीवधारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही बात है, अगर वो बदल जाएगा पौधा जो उस पर डिपेंड है खाना होने के लिए तो बेचारे चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन था थैलेसीमिया। थैलेसीमिया देखो बहुत सिंपल भाषा में हमने लिखा है थैलेसीमिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आराम से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर या इसे हम लोग अभ्यारण्य बोले थे। बायोस्फीयर में जीवमंडल या अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर क्या है, इसे आप लोग जल्दी जल्दी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र को लिख लेंगे। ये कई बार पूछा गया है और भारत में जो है 19 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं 5वें मॉडल पेपर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और मॉडल पेपर में एक बार फिर से दिखा देता हूँ सभी को, मॉडल पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को करना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। कुछ इसमें मॉडल पेपर 1 और 2 में आप कर चुके हो तो इसलिए डरना नहीं है। जो बच्चे नहीं किए होंगे वो जा कर के देख लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तभी 70 की गारंटी है। 100% जो हम मॉडल पेपर करवा रहे हैं उसी में से आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, या तो क्वेश्चन को लिख लेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक, एकदम सही। देखिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था समष्टि क्या है और उनके लक्षण क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं था, लेकिन आपको इसका समष्टि क्या है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, तो आपको जब एकदम सिंपल है यार, जब एक ही जाति के बहुत सारे समूह को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। इनके लक्षण मैंने बताया था, इनके लक्षण भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अगला बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, ये पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, इस पर क्वेश्चन को कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और एक जय भार पर, और दूसरा होता है ऊर्जा पर, तीसरा होता है ठीक है उनकी संख्या पर। तो संख्या का, भार का और ऊर्जा का 3 पिरामिड होते हैं, तीनों को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखें, स्टैनले मिरर, ये क्वेश्चन को आपको, इसका भी आपको नहीं है इसमें पीडीएफ में, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे भाई साहब, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आराम से बैठ करके।
ठीक। सातवां से अथवा होकर ये 7वां 5 नंबर का होता है, 8वां 5 नंबर का होता है और 9वां ये सब 5-5 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब मॉडल पेपर लेकर के आएंगे 5। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू।